हेलो स्टूडेंट्स, वेदांतो एकेडमी की नई क्लास में आपका स्वागत है और मैं अमूल्य रत्न त्रिपाठी आपका अपनी क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी पहली क्लास में आपको अकाउंटिंग की फंडामेंटल नीड फॉर अकाउंटिंग की क्या आवश्यकता है, आखिर हमें अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, क्या ज़रूरत है, उस पर डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग लेके आया हूँ। अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, हमें अकाउंटिंग करने से क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेरी पिछली वीडियो एमएसएमई की डेफिनेशन पे काफ़ी अच्छे आपके व्यूज़ आए, काफ़ी कमेंट आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आगे एमएसएमई का पुरानी डेफिनेशन जो 2006 तक से अभी 2020 तक थी, उस पर चर्चा करूँगा प्लेलिस्ट के माध्यम से। जैसे मैंने बताया था, मैं एमएसएमई के स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है और एमएसएमई की जो स्कीम है, बहुत सारी योजनाएँ हैं एमएसएमई सेक्टर की जो कि गवर्नमेंट दे रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है एमएसएमई सेक्टर को उभारने के लिए, उस पर चर्चा करूँगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, रजिस्ट्रेशन, ये सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। और मैं आज जो है मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में चर्चा करूँगा। इसके बाद मैं अगले वीडियो में अकाउंटिंग की जो है डेफिनेशन, अकाउंटिंग की मीनिंग, उस पर बात करूँगा। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करूँगा, जिससे कि आपको जब जर्नल एंट्री और लेज़र फाइनल अकाउंट बनाना हो, तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको जो है उसको अकाउंटिंग को समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप आसानी से सिर्फ क्वेश्चन इक्वेशन देख कर ही उसको सॉल्व कर सकें और फ्यूचर में फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कोई भी आप कोर्स करें उसमें आपको फ़ायदा हो, आप CS करें, CA करें या CMA करें, कुछ भी करें, MBA करें, उसमें यही सारा जो है कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और तब आपको फिर यही कॉन्सेप्ट को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि आप जब ये क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट, आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है, पहले तो आप ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए। अब मैं पहले पॉइंट से शुरू करता हूँ। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसी भी बिजनेस का हमें सेपरेट रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने नीड फॉर अकाउंटिंग में की क्लास में भी बताया था, अकाउंटिंग की आवश्यकता में, कि हमें क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत सारे रिकॉर्ड को नहीं सेव कर सकता है। अगर एक दिन में हमें 20 ट्रांजेक्शन, 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे रिकॉर्ड को, सारे ट्रांजेक्शन को याद रख सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं पे अपना रिकॉर्ड, बिजनेस के सेल को, परचेज को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। लेकिन अकाउंटिंग ऐसे नहीं की जाती है, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उसी तरीके से ही हमें सारी एंट्रीज को करना होता है, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है हमें अकाउंटिंग के बुक्स को मेंटेन करना होता है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होता है, दोहरा लेखा प्रणाली। जो कि क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर सही बुक्स ऑफ रिकॉर्ड रखना, सही कॉन्सेप्ट का पालन करना ही हमें अकाउंटिंग के माध्यम से पता चलता है। अकाउंट, आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी क्या होते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें जो है अपना हिसाब लिखते रहते हैं और फिर बाद में उसको कट कर देते हैं, फिर उन्हें ही समझ में नहीं आता। तो वो अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर बुक बनाई जाए, प्रॉपर तरीके से उसको लिखा जाए, फिर उसको समराइज़ किया जाए, फिर उसका बैलेंस पता किया जाए, फिर उसको बैलेंस शीट बनाई जाए, तो फिर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या होगा, अकाउंटिंग रिज़ल्ट होगा। और वो हम एक उसका अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होगा, उसी को फॉलो करते हुए सारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन में लिखेंगे। कौन सा ट्रांजेक्शन हमें बिजनेस में यूज करना है, लिखना है बुक्स में, कौन सा नहीं लिखना है, और किस तरह, किस मैनर में लिखना है, ये सारा चीज़ हमें अकाउंटिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और जो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट में हम उसको लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अब अकाउंटिंग में कैसे लिखते हैं, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा आइडेंटिफाइंग।
आइडेंटिफाइंग में क्या करेंगे, आप जो है ट्रांजेक्शन को पता लगाएंगे कि हाँ भैया कौन सा ट्रांजेक्शन हमें बुक्स में लिखना है, कौन सा ट्रांजेक्शन नहीं लिखना है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस के से इफ़ेक्टेड हो काम कार्य होते हैं जो कि बिज़नेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो बिज़नेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखे जाते हैं। अब जैसे कि मैनेजर का और जो है एम्प्लॉइज़ का झगड़ा हो गया तो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है, काम रुक गया, प्रोडक्शन तो रुक गया, लेकिन उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो हमें ये पता लगाना कि कौन सा खर्चा हमको हमारे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा खर्चा हमको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लिखना है, कौन सा खर्चा नहीं लिखना है। ठीक है। फिर दूसरा आता है रिकॉर्डिंग। बुक्स में क्या हमें रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिर क्लासीफाइंग, उसको क्लासीफाई करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, अलग अलग जो अकाउंट्स बने हैं उसको अलग एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसको टोटल करेंगे, टैली करेंगे। फिर समराइजिंग करेंगे, समराइज ट्रायल बैलेंस में बनाएंगे। इस समराइजिंग में आपको जो है सारे जो है बैलेंस जो है एक जगह मर्ज करेंगे। उसके बाद जो है समराइजिंग करने के बाद फिर हम इसका फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, जिससे हमको सारा कुछ बिजनेस का डाउट्स क्लियर हो जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज पता चल जाएगी। आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करना ही जो है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। और प्रॉपर तरीका कौन सा चैनल अपनाते हैं, ये आइडेंटिफाई, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको पता लगाना कि कौन सा रिकॉर्ड हमें लिखना है बिजनेस बुक्स में, कौन सा नहीं लिखना है। फिर आते हैं उसको रिकॉर्डिंग, कौन से रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। जो फर्स्ट बुक होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, उसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर जर्नल से फिर हम लेजर बनाते हैं, उसको क्लासीफाइंग होता है, फिर समराइजिंग करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो सबसे पहली बुक्स जो होती हैं रिकॉर्डिंग करने की ट्रांजैक्शन, उसको बोलते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। इसी में हम सारे जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल क्या है मैं आगे बताऊंगा, बस आप इतना जानिए कि डे टू डे जो खर्चे होते हैं या जो डे टू डे जो इनकम होती है, उसको अगर हम किसी बुक्स में लिख रहे हैं प्रॉपर वे में, प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से, दोहरा लेखा प्रणाली, जिसमें एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, वो बुक्स आती है जर्नल, उसको जर्नल कहते हैं। और उसी से रिलेटेड एक दूसरी बुक्स होती है सब्सिडरी बुक्स, जिसमें भी सारे हम स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शन लिखते हैं। जर्नल क्या है, जैसे कि कुछ बिजनेस जहाँ पे छोटा है, जो बिज़नेस छोटा है जहाँ पे कम ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 10 ट्रांजैक्शन डेली हो रहे हैं, या 10 या 20 ट्रांजैक्शन ही डेली होते हैं, छोटा व्यापार जहाँ पे है, स्मॉल, वहाँ के लिए हम जर्नल बुक्स का यूज करते हैं, क्योंकि व्यापार छोटा होता है, उसमें जो है रिकॉर्ड रखना आसान होता है जर्नल में। लेकिन अगर जहाँ व्यापार बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूम होता है ट्रांजैक्शन का, वहाँ पे हम उसकी सब्सिडरी बुक्स रखते हैं। उस सब्सिडरी बुक्स में क्या आते हैं, पहली तो है कैश बुक, आपने शायद नाम सुना होगा। दूसरा है सेल्स बुक, तीसरा है परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी बुक अलग अलग बुक आती हैं। जब व्यापार जो है बिज़नेस बड़ा हो जाता है, जहाँ पे जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारे पेजेस लग जाते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो हम उसकी सब्सिडरी बुक का यूज़ करते हैं, जिसमें कैश बुक आती है, सेल्स बुक आती है, परचेज बुक आती है, परचेज रिटर्न बुक आती है, सेल्स रिटर्न बुक आती है, और सारी। अब इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी बुक ऑफ
ये अकाउंटिंग का प्राइमरी सोर्स हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसमें लेज़र बनाते हैं और उसमें खर्चे को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं कि ये कौन से लेज़र में जाएगा, ये किसका पार्ट है, परचेज में जाएगा कि सेल्स में जाएगा, वो हम लेज़र में करते हैं। फिर लेज़र से फिर समराइज़ करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उस समय समराइज़ करते समय हमें कुछ गलतियाँ पता चलती हैं तो हम उसको सुधारते हैं। तो आगे आपको ये पहला पॉइंट तो मुझे क्या लगता है कि क्लियर हो गया होगा। ये एक सिस्टम के तरीके से सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और वो सिस्टमेटिक वे क्या है? पहले खर्चे को पहचानना, फिर खर्चे को रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्लासिफाई करना लेज़र में, फिर उसको समराइज़ करना, फिर उसका फाइनलाइज करना। जो फाइनलाइज में आपको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना आता है। फिर क्लियर। अब दूसरा आते हैं टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। आखिर में हमारा बिजनेस का एम क्या होता है? एम यही होता है कि हम क्या है, बिजनेस का क्या पोजीशन है, बिजनेस ग्रो कर रहा है कि बिजनेस लॉस में जा रहा है, और कितनी एसेट्स हैं, कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेबिटर हैं, हमें आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम उसकी पोजीशन पता चलेगी। और फाइनेंशियल पोजीशन कब पता चलेगी? एंड ऑफ द ईयर, जब वर्ष के एंड में, जब हम सारे रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से चैनल वाइज रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल का में एंट्री डेली टू डेली करेंगे या सब्सिडरी बुक में डेली बाय डेली हर ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर उस ट्रांजेक्शन को लेज़र में क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग डाइवर्जन करेंगे अकाउंट वाइज, और फिर उस लेज़र से ट्रायल बैलेंस में मंथ के एंड में उस रिकॉर्ड को समराइज़ करेंगे, पता करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच हो रहा है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है जो हम लिख रहे हैं वो सही लिखा गया है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। और जब कोई मिस्टेक नहीं रहेगी तो हम फिर उसके बाद आएंगे अकाउंट को फाइनलाइज करने, जिसमें आएगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की जो है सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि हमारा कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, कितना हमारे डेबिटर हैं, कितना क्रेडिटर हैं, कितना हमारे पर लोन है, कितने की मशीनरी है। सारी कुछ चीज़ें हमें वर्ष के एंड में पता चल जाएंगी। और वो पता कैसे चलेगा? जब हम उस बुक को प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर रिकॉर्ड में, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखेंगे, जर्नल के थ्रू या सब्सिडरी बुक के थ्रू, लेजर के थ्रू रिकॉर्ड मेंटेन करते रहेंगे, तो हम जो है मैनेजमेंट को उस बुक्स को प्रॉपर वे में प्रॉपर सारा सिचुएशन बिजनेस का वो जान जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट आते हैं टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर हमें क्या बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या सिर्फ डाउन ही हो रहा है या कुछ ग्रो हो रहा है, ये हमें कब पता चलेगा? हर साल। मान लीजिए ये 2020 में यहाँ पे थी पोजीशन, 2021 में ये पोजीशन थी, तो 2022 में ये पोजीशन अगर होती है तो हमें ये कैसे पता चलेगा? जब हम प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम जब बैलेंस शीट देखेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई हमारा बिजनेस है किस वे में जा रहा है। तो हम उसी हिसाब से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि हमें बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए क्या प्राइर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी मशीनरी लगानी चाहिए, क्या नए प्रोडक्ट लाना चाहिए, या कुछ जो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं उसको कैसे कम करना चाहिए। चौथा पॉइंट आते हैं टू नो द एग्जैक्ट रीज़न टू लीडिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमें अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या कारण है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या कारण है कि हमें लॉस हो रहा है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ हमने की कि हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो हमको जब पता चले जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ पे और ज़्यादा फोकस करेंगे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा बिज़नेस और ज़्यादा डेवलप करें। क्योंकि फाइनल रीज़न तो हमारा यही होता है कि बिज़नेस को जितना ज़्यादा हम ग्रो कर सकें। उसी तरह अगर लॉस हो रहा है तो हम लॉस को कैसे कम करें। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, किसी चीज़ पे हमने खर्चा ज़्यादा किया है या डेब्टर हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, हमने क्या नाम है उधार पे ज़्यादा माल दे रखा है, तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। या हमारा जो है प्रोडक्शन कम हो रहा है, इस वजह से लॉस हो रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो भी रीज़न है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग
ट्रांजेक्शन को करेंगे तो हमें वर्ष के अंत में हमें जो है एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगी और उस फिगर के माध्यम से हम प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन कर पाएंगे। उस पर हम फिर मैनेजमेंट उस हिसाब से बिज़नेस को ग्रो करने के लिए अगर एक्सपेंशन करना चाहता है या बिज़नेस को कम कंट्रोल करना चाहता है उस पर डिसीजन ले सकता है। पांचवा है जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है क्या, टू फाइंड एरर एंड फ्रॉड्स। एरर एंड फ्रॉड क्या है, ह्यूमन नेचर है एरर करना। बहुत हो सकता है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, समराइज़ कर रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें कोई एरर आ गई, गलती हो गई। हमको लिखना था किसी अकाउंट में 205 रुपये, हमने उसको लिख दिया 250 रुपये, तो ये जो है अमाउंट का डिफरेंस हो गया। या हमने क्या किया, राम के अकाउंट में हमें 200 रुपये का एंट्री करना था, लेकिन हमने रमेश के अकाउंट में नाम को गलती से रमेश को राम पढ़ लिया, 200 का एंट्री कर दी, तो ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। राम को जो डेबिट करना था उसकी जगह रमेश डेबिट हो गया गलती से। तो रमेश से हमें कुछ लेना नहीं था, राम से लेना था, अकाउंट एरर हो गया। या कभी कभी होता है अकाउंटेंट क्या है जानबूझकर भी कुछ एरर करते हैं फ्रॉड करने के लिए, उसका पता भी हमें लगाने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इसका पता कैसे चलेगा, जैसा कि मैंने बताया, आप जब आइडेंटिफाई करोगे खर्चे को, फिर रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, फिर जब क्लासीफाई करोगे, फिर समराइज़ करोगे। जब समराइजिंग कब होगी, जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे हर मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में। आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसे होता है, उसमें जो डेबिट एक साइड होता है, एक साइड होता है क्रेडिट। डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस दोनों जो है मैच करना चाहिए। डेबिट बैलेंस भी इक्वल आता है, मान लो ये 100 है और ये 100 है, दोनों 100 आना चाहिए। अगर ये 100 नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर है, या तो हमने जो जर्नल में कोई रिकॉर्डिंग के समय ही कोई गलती की है, या उसको क्लासीफाइंग या मतलब लेजर बनाते समय इस एंट्री से इसमें ट्रांसफ़र करते समय कोई गलती की है, चाहे वो अमाउंट की मिस्टेक है या हमने किसी और खाते में लिखना था किसी और खाते में लिख दिया है, या हमने अमाउंट कम लिखना था ज़्यादा लिख दिया है, ज़्यादा लिखना था कम लिख, कुछ भी हो एरर पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस में, तो हमें गलतियों का पता चल जाता है। और कुछ गलतियाँ ट्रायल बैलेंस से भी नहीं पता चल पाती हैं, वो हमें बाद में पता चलती है फाइनल अकाउंट बनाते समय, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन आप जब अकाउंटिंग प्रॉपर वे में करोगे तो आपको ये गलती या जो फ्रॉड है जानबूझ के किया गया है, किसी को बिल छुपाया गया, कुछ भी किया गया, वो ट्रायल बैलेंस में ही ज़्यादातर गलतियाँ पता चल जाती हैं। और आप उसको फिर जब गलती है या फ्रॉड को पता चला तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, जिसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों का सुधार कहते हैं, उसको कर सकते हैं। तो अगर प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपको गलतियों का भी नहीं पता चलेगा, तो फिर आप सुधार कैसे करोगे। तो ये पांचवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। छठवां क्या है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। बहुत सारी पार्टियों से हमने उधार लिया है या बैंक से हमें लोन लिया है, उसको हमें अपनी बैलेंस शीट प्रोवाइड करनी होती है, हमने बिजनेस का सारा फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी होती है, या हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी अपने बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताना चाहते हैं कि ये हमारी कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग है, आप हम इसमें इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट में जब जो भी बिजनेसमैन पैसा लगाएगा उसको कंपनी की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कंपनी अच्छी होगी, रिलायबल होगी, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसके लिए उन्हें अपने जो है कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो पब्लिश करना अनिवार्य होता है, या कहीं से भी आपको लोन उठाना है उसके लिए भी आपको बहुत सारी पार्टीज़ को ये अपना बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट शो करना होता है, तो आप उसे दिखाने के लिए भी अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो और अगले वीडियो के लिए तैयार रहो, जिसमें मैं आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम जर्नल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर सब आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो है ग्रो होता रहे और मैं आपको नई नई जानकारियाँ प्रोवाइड करता रहूँ। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा, उस सवाल का जवाब दूंगा।